कांग्रेस के सीनियर लीडर निजामुद्दीन ने हाईटेक न्यूज चैनल से बात करते हुए तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से 50 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और कहा कि अक़लियतों के लिए मख्तस करदा बजट में इजाफा किया जाए और उसे 500 करोड़ रुपए करें। देखिए कांग्रेस लीडर निजामुद्दीन ने मजीद क्या कहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब ने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन देने के लिए एक नया एप्लीकेशन जारी किया है, जिसमें 50 करोड़ रुपए भी सैंक्शन किए हैं और वो देने का वादा कर रहे हैं। मुझे याद है कि जो है 2016 के इंतखाबात के वक्त यही चीफ मिनिस्टर कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन के वक्त इन्होंने एक वादा किया था कि जो बेरोज़गार नौजवान पुराने शहर के अंदर रहे हैं, जो नए शहर में रहते हैं, उन्हें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए 60% सब्सिडी के साथ 80% सब्सिडी के साथ लोन देने की बात की थी। जब तकरीबन 1,63,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुए थे, उसके बाद 2020 के इंतखाबात के दोबारा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 20 के इंतखाबात आए थे। उस वक्त जो है ना पुराने एप्लीकेशंस को कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। जब सवाल किया गया था कि जो उस वक्त के डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब से, उन्होंने बोले कि जो है जो एप्लीकेशंस पुराने हैं उसको अभी हम बाजू रख दिए हैं, हम नए एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं ये टीआरएस हुकूमत से, आप लोग एक इलेक्शन स्टंट खेल रहे हैं। जब कभी भी इंतखाबात सामने आते हैं तो आपके वादे बुलंद होते हैं, लेकिन अमलावारी के जरिए अगर हम सोचते हैं, अमलवारी में अगर जो कोई चीज़ सोचते हैं तो वो अमल नहीं होता। एप्लीकेशन रिसीव कर रहे, एक एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए तकरीबन 150 से 200 रुपये का खर्चा है। उसके बावजूद भी जो है कितनी दूर से वो लोग आके लाइन में ठहर के एप्लीकेशन डालने के बाद उस एप्लीकेशन को 4 साल से 5 साल तक जो है ना रख के ऑफिस के अंदर, उसके बाद कचरे के डब्बे के अंदर फेंक दे रहे। यानी मतलब आप इलेक्शन के सामने बेरोजगार नौजवानों को आप लोन देने की बात की, वो भरोसा किए आप पे और जो है आकर जो है आपको वोट डाले, लेकिन वोट डालने के बाद आपकी ये जिम्मेदारी बनती कि जो है आप उनको लोन देना, आप जो वादा करें वो वादे को पूरा होना। लेकिन 2014 के बाद चाहे वो हिंदुस्तान की हुकूमत हो, नेशनल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, ये दोनों गवर्नमेंट के जो है ना सिर्फ जुमलेबाजियां रहे, एक जो है ना झूठ की बुनियाद पे इमारत ठहराने का काम किए हैं। जितने एप्लीकेशंस लिए वो एप्लीकेशंस जो है ना और जितने वादे किए, कोई भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं आज फिर इलेक्शंस आ रहे हैं तो जो है केसीआर साहब के नए वादे शुरू हैं। मैं आप हमारे हैदराबाद के नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना के मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि जो है जो वादे 2014 में केसीआर ने किए थे, नरेंद्र मोदी ने किए थे, उसको याद रखिए और वोट डालने के टाइम पे ख्याल रखिए। अगर इस बार भी जो है वो एप्लीकेशंस आपके फुलफिल नहीं होंगे, वो आपके वादे पूरे नहीं होंगे, तो इस बार जो है टीआरएस पार्टी को हो, बीजेपी पार्टी को वोट नहीं देना। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दौर इख्तिदार में 2004 से 2014 तक जितने वादे किए गए थे, जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में रखे गए थे, वो तमाम 80 to 90% वादों को हमने पूरा किया। 4% रिजर्वेशन दिया, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन्स दिए और जो है फीस रिएम्बर्समेंट दिए, कई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस खोले। आज भी जो है ना उसकी वजह से कई ऐसे बच्चे जो है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन के आ रहे हैं। केसीआर साहब, आप जो वादा कर रहे हैं आवाम से, आप जो वोट ले रहे हैं, उस वादे को पूरा कीजिए।